कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए पहले मैं उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन था कोई अवतल दर्पण अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 3 था वो। कोई अवतल दर्पण, प्रश्न संख्या 3 था। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का 3 गुना, वस्तु को बिंब बोलते हैं बेटा, का 3 गुना आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर स्थित होगा। देखिए मैंने कल इसके बारे में समझाया था, लेकिन इसको पुनः समझाने के लिए देखिएगा। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब वस्तु है इतनी दूर पर रखी है, इसलिए वस्तु की दूरी यानी u बराबर आपको दे दिया है बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया गया है ये आप जानते होंगे, क्योंकि चिन्हों के नियम में मैंने आपको बताया था कि वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्यों होती है उसका कारण भी बताया था। फिर देखिए बिंब का 3 गुना आवर्धित, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आवर्धित की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जितने भी गुना कहें, इसका मतलब आपको आवर्धन दे दिया उसने। ठीक है, और आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, यम से। कितने गुना कह रहा है, 3 गुना, यहां पर कितना आ गया 3। ठीक, जितने गुना कहे वही हमारा क्या होगा, आवर्धन होगा। बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर होगा, यानी कि हमको ज्ञात करना है बेटा v की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र से निकालेंगे हम। रेखीय आवर्धन के सूत्र से, ठीक, यम इक्वल होता है बेटा माइनस का v अपॉन u होता है। मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, यम इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल माइनस का v बटे u, ये बताया था मैंने। जो जिन आई की वैल्यू दी हो, ओ की दी हो, इसकी है, इसकी किसी की भी दिया हो, हमें जो चीज निकालना है उसको लेते हैं, शेष हम क्या करते हैं बेटा, एच कर देते हैं। देखिए हमारे पास लंबाई नहीं निकालना किसी की, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम केवल दूरियों की वैल्यू लेंगे। आवर्धन कितना दिया है, 3, माइनस साइन है, माइनस v। देखिए v कह रहा है कि आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है,
और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब वो दर्पण के पहले बनेगा, इसलिए v की वैल्यू ऋणात्मक होगी। यहां पर रखेंगे माइनस का v अपान यानी बटे u की वैल्यू माइनस का 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस v अपॉन 10, तो देखिए यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 10 30, यानी v इक्वल आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर v को कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो नीचे आपको लिख देना होगा कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? अगर आ गया है तो देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वो क्या है देखिए, ये बेटा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। अब नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन बेटा 5 सेंटीमीटर लंबाई या लंबी लिखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका, यानी प्रश्न संख्या है, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। कल मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी साइज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु की लंबाई, कह रहा है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, वैल्यू को बाहर करते जाएंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कि वस्तु की लंबाई हमको क्या किया बेटा, उसने दे दिया है। तो O इक्वल, वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई ओ से डिनोट कर दे। देखिए O से, O इक्वल कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए इसके बाद कह रहा है बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, ध्यान समझिएगा, यहां पर वक्रता त्रिज्या, यहां पर आपको बिंब यानी वस्तु की दूरी नहीं दी है, उसने वक्रता त्रिज्या दिया है। तो वक्रता त्रिज्या को आप जानते हैं R से डिनोट करते हैं। 30 सेंटीमीटर आपको दिया है बेटा। इसके बाद देखिए जब वक्रता त्रिज्या दे दिया है उसने, तो हमें अब आगे क्या करना है, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। क्या रखा गया है,
वस्तु रखा गया है, इसका मतलब u इक्वल दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये ऋणात्मक होगा ना बेटा, ठीक। देखिए रखा गया है, तो बिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ज्ञात करना है बेटा v ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें दो चीजें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम कैसे निकालेंगे, r दिया गया है बेटा, सर्वप्रथम हमको v निकालना है, u दिया गया है, हमको f की आवश्यकता होगी, तो हमें f निकालना पड़ेगा बेटा। f के लिए आपको बताया था, आप जानते हैं, यानी कि r तथा हम जानते हैं वी नो दैट, देखिएगा f इक्वल r/2, तो यहां पर हमें f निकालना है, r की वैल्यू दी गई है 30 बटे 2 है तो 2 रख देंगे, रख दिया। इसको काट देंगे बेटा, यहां पर केवल f निकाला था, f इक्वल कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर प्लस का होगा क्योंकि उत्तल दर्पण कह रहा है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान दीजिएगा। इतना f निकाला है बेटा। अब हमें करना क्या है, हमको v निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f की वैल्यू कितनी दी है, 1/f मतलब 15 बराबर 1/v, हमको ज्ञात करना है, v रख देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, 1/u, u की वैल्यू दिया है, ये दी गई है, u इक्वल कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक। हम सेंटीमीटर नहीं रखते हैं बेटा, यहाँ पर 1/15 बराबर 1/v, ध्यान से देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। 1/v हमने उसी तरह उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस को जब डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्या आएगा, माइनस 1/20 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। 1/v को हम क्या करेंगे बेटा, स्थिर रखेंगे, इसका पक्षांतर करना है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्थिर रहेगा। 1/15 इधर माइनस का है ना, जब भी कभी पक्षांतर करते हैं तो वहां पर साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस का होगा तो माइनस का होगा, अगर वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा 20। एलसीएम लेंगे, हमने कल आपको तरीका बताया था, बहुत सिंपल तरीका, जानते हैं। ऐसी संख्या लेना है हमको कि जो दोनों से कट जाए, अधिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 और 20, तो 15 दूनी 30 और 20 से 30 तो कटेगा नहीं, इसलिए 60 कट जाएगा, 60 यानी 60 ले लेंगे हम। तो 15 चौको 60 यानी 1 गुणे 4, 15 चौको 60, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 रहे तो 1 रखेंगे, गुणे 20 त्याई 60 निकला 1/v। तो यहां पर 1/v इक्वल निकालेंगे तो 4, यहाँ 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3/60 आया कि नहीं आया। अब देखिए बेटा 1/v बराबर 7/60 होगा कि नहीं, करड़ी गुणा करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिएगा v गुणे 7 बराबर 7 आया कि नहीं। अब देखिए यहां पर जब v निकालेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60/7 होगा कि नहीं होगा। तो 7 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 7 नहीं 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56। नहीं समझ में आता तो यहाँ पर भाग आप दे सकते हैं। देखिए भाग कैसे देंगे, 60 में से 7 का भाग ऐसे दे सकते हैं, 7 8 56, यहाँ पर कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, 5 आएगा।
फिर यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ाइए, 7 7 49, 7 बन जाएगा, ये 8.57 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर दूर बने। ठीक है, अतः प्रतिबिंब इतनी दूर पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, इतना आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि स्थिति हमने क्या कर दी, अब प्रकृति बताना है और प्रकृति के बाद साइज बताना है। तो प्रकृति तो यहां से बता सकते हैं आप, अगर ये धनात्मक है, v का मान कभी भी अगर ऋणात्मक आता है तो वहां पर वास्तविक होगा, और अगर v का मान धनात्मक हो तो वहां पर आभासी होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए अतः यहां पर बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए यह आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया, ये आभासी होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा? साइज, आकार ज्ञात करना है। तो आकार ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था आपका आवर्धन का। आकार ज्ञात करना है तो I/O बराबर माइनस का V/U होगा कि नहीं? यहां पर I हमको ज्ञात करना है, O की वैल्यू दी गई है आपको। देखिए O बराबर 5 दिया गया तो 5 रख देते हैं, बराबर माइनस है तो माइनस, V की वैल्यू धनात्मक है तो धनात्मक रखेंगे, 60/7 इसको रख देते हैं, 60/7 इसको करने में परेशानी, 60/7 गुणे U की वैल्यू कहाँ है? ये है कितनी? माइनस की 20, तो बराबर हो जाएगा -60/7 गुनी 14 140 माइनस। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस क्या होंगे? कैंसिल। तो I/5, तो I/5 बराबर 60/140 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, करड़ी गुणा कर देंगे। देखिए बेटा, I/O बराबर माइनस का V/U, I/5 क्योंकि O का मान कितना दिया है? 5, माइनस 60/7 गुणे माइनस का 20, I/5 हो गया गुणे माइनस का 60/40 140, क्योंकि 7 गुनी 14, 0 0 काट दिया, माइनस माइनस मतलब प्लस आ गया। यहाँ पर I/30 कितना आ जाएगा? 5 का पूरा 6 से करेंगे, 6 पंचे 30, और यहाँ पर कितना है? 14, तो 14 से 30 में भाग देंगे, कितना आएगा बेटा? I बराबर 2.11 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब, देखिए इतने लंबा बना, अतः प्रतिबिंब में 2.11 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। इतना समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा, जब ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे आपको समझा देंगे। ठीक बेटा, धन्यवाद।